गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अग्निपथ क्लासेस में। आज दिनांक 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं और इसी दिन सरकार के द्वारा अमृत महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। हालांकि अमृत महोत्सव का आयोजन 12 मार्च से किया गया है, जो कि 2023 तक चलेगा। तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज का ये वीडियो मैं आप सबको डेडिकेट करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण दिवस एवं उनकी थीम। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। महत्वपूर्ण दिवस एवं उनकी थीम ये मैंने जनवरी से शुरू की है, जो कि हम जून तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं 9 जनवरी 2021। जनवरी की सबसे पहली जो तिथि पढ़ रहे हैं 9 जनवरी 2021, 16वां प्रवासी दिवस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? 16वां प्रवासी दिवस। थीम क्या थी? ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी सन 2015 को साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे। तो उनकी स्मृति में, उनके आने की स्मृति में प्रत्येक वर्ष नहीं कह सकते, अब द्विवार्षिक हो गया है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष की थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर से एक शब्द मुझे और याद आ रहा है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस वर्ष आत्मनिर्भर को इस वर्ष का शब्द घोषित किया है। पिछले वर्ष संविधान था, इस बार आत्मनिर्भर है। तो आइए वापस आ जाते हैं। 9 जनवरी 2021 को प्रवासी दिवस मनाया गया। कौन सा मनाया गया? 16वां मनाया गया। और थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी सन 2021 आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्क्रीन पर भी आपने देखा कि कुछ मैंने पिक्स लगाए हुए थे जो कि रिलेटेड थीम से थे। तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। तो इस बार क्या थीम थी? बहुत सिंपल है, युवा में ह लगाइए। युवा उत्साह नए भारत का। वैसे भी युवा उत्साह होते हैं नए भारत का। नए भारत का क्या, सभी के लिए उत्साह होते हैं। तो इस बार की थीम बहुत सिंपल है, युवा उत्साह नए भारत का। आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी सन 2021। इस बार ये महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। तो 23 जनवरी 2021 को इस बार मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। और प्रत्येक 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाया करेगा। क्यों? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि होती है 23 जनवरी। उसी के अवसर पर पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 जनवरी 2021 क्या मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। थीम क्या थी? मेकिंग आवर वोटर्स empower and vigilant, safe informed. Making our voters empower and vigilant, safe informed. इसको थोड़ा सा लर्न करिएगा, ठीक है। अपने वोटर्स को मजबूत बनाना है ना, और उनको सजग बनाना है, इनको इन्फॉर्म करना है, सेफ इन्फॉर्म बनाना है, सुरक्षित बनाना है। तो ये राष्ट्रीय इस बार मतदाता दिवस की थीम थी। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2021 आप जानते हैं कि हमने 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस मनाया। राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस पर यहाँ मैंने 2 पॉइंट और इंक्लूड कर दिए हैं। किस देश की सशस्त्र बलों की टुकड़ी ने इस बार भाग लिया, जो कि किसी बाहर के देश से थे। तो ये बांग्लादेश की सशस्त्र बल की जो टुकड़ी थी उसने इस बार भाग लिया। इस बार सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे चुना गया? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। क्योंकि झांकी की थीम क्या थी? तो राम मंदिर को उन्होंने उस पर रिप्रेजेंट किया था। आगे बढ़ते हैं। तो जनवरी में 9 जनवरी, 12 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फरवरी में। तो 2 फरवरी सन 2021 को प्रत्येक वर्ष हम 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाते हैं। विश्व आर्द्र दिवस मनाना मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। रामसर समझौता, यस राइट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस रामसर समझौता से संबंधित है। तो हम पहले देख लेते हैं इस वर्ष थीम क्या थी इसकी। तो बहुत सिंपल है, आर्द्र भूमि को बोलते हैं वेटलैंड, ठीक है। और वेटलैंड मतलब होता है दलदली भूमि, और दलदली तभी होगी जब पानी होगा। तो वेटलैंड एंड वाटर, सिंपल। तो 2 फरवरी 2021 को इस बार हमने मनाया विश्व आर्द्र भूमि दिवस। थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। 4 फरवरी 2021 आगे बढ़ जाते हैं। तो 4 फरवरी 2021 को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है।
कैंसर अपने आप में एक लाइजाज बीमारी है। आज भी भारत, ना कि भारत ही नहीं वरन पूरा विश्व इस बीमारी से बहुत बुरी तरह से ग्रस्त है। तो इस वर्ष इसकी क्या थीम थी? देखिए, कैंसर पेशेंट है, अगर वो, उसको सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन्स के अलावा कि उसका मेंटली स्ट्रांग होना। अगर वो ये सोच लेता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आज भी कोई भी बीमारी हमारी मानसिक शक्ति से आगे कुछ भी नहीं होता है। मानसिक शक्ति हमारी चाहे तो हर बीमारी को दूर कर सकती है। तो इस बार ऐसी ही एक थीम बनाई गई थी वर्ल्ड कैंसर डे पर, आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आई एम एंड आई विल इस वर्ष वर्ल्ड कैंसर डे की थीम थी। आगे बढ़ जाते हैं। 11 फरवरी क्या मनाते हैं हम लोग? समर्पण दिवस। क्यों मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल जयंती के अवसर पर 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। बस इतना काफ़ी है कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि समर्पण दिवस कब मनाते हैं, तो 11 फरवरी। अगर पूछ लिया जाता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 31 जनवरी, क्योंकि इसी दिन गांधी जी की हत्या हुई थी, तो उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 21 फरवरी सन 2021, इस दिन क्या होता है? तो 11 फरवरी को तो हमने मनाया समर्पण दिवस, तो अब 11 में आपको 10 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? 21। ठीक है, अब समर्पण हम सबको समर्पित किस में होना है? हम सबको होना है अपनी शिक्षा के लिए। और शिक्षा कैसे हमने पाई है? मातृभाषा में। तो चलिए, 21 फरवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? तो शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। शिक्षा और समाज में, शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं हम 27 फरवरी 2021 की। तो 27 फरवरी 2021 में क्या चाहिए, क्या मनाया गया? तो इस दिन राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो 2021 इसलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस वर्ष की थीम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो थीम क्या थी? पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन, बहुत सिंपल है, प्रोटीन से याद रखना है, पीपी का बोलबाला है, तो पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। तो फरवरी में बस के यही महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 12 मार्च सन 2021। तो 12 मार्च 2021 इस बार के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स रहेगी, सभी को याद रखना जरूरी है कि 12 मार्च 2021 से हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव की नींव डाली है, जो कि कब तक चलेगी? 2023 तक चलेगी। अगर क्वेश्चन आता है कि अमृत महोत्सव क्या है, तो याद होना चाहिए कि इस वर्ष स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये 12 मार्च 2021 से शुरू होगा और कब तक चलेगा? तो 2023 तक चलेगा। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 17 अप्रैल, ये लगभग सबको याद होगा कि 17 अप्रैल 2021 को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष इसकी क्या थीम थी? तो परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। इसको थोड़ा सा पढ़ना होगा, थोड़ा सा उसको कनेक्ट करना होगा और याद रखना होगा। तो फिर से एक बार थीम देख लेते हैं। वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस, परिवर्तन के लिए अनुकूलन। भाई कोई भी परिवर्तन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? अनुकूलन की ज़रूरत पड़ती है। एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। ठीक है, थोड़ी सी अलग ही टाइप की थीम है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर आ जाते हैं हम लोग 22 अप्रैल 2021 को। तो 22 अप्रैल 2021 को हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। मतलब क्या मनाते हैं? वर्ल्ड अर्थ डे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 22 अप्रैल। दो लोग मिलकर प्रयास करेंगे ना, तो हमारी अर्थ की देखभाल हो ही जाएगी। यानी कि 22, अब देखिए कितना सिंपल है, 2 क्या हो जाता है? 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4। तो 4 मतलब अप्रैल। तो यानी कि अगर डेट याद ना हो तो एक ट्रिक आजमा लेना, 2 मीन्स 4। तो यानी कि 224 2021, यानी कि 22 अप्रैल 2021 में हमने क्या मनाया है? वर्ल्ड अर्थ डे।
थीम क्या थी? पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना, यानी कि पृथ्वी की जो स्थिति आज है अगर ऐसी ही रहेगी तो आगे आने वाले दिनों में आगे की जनरेशन्स के लिए बहुत बुरे हालात पैदा हो जाएंगे। तो हमको पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना है, तो ये इस वर्ष की थीम थी। आगे बढ़ जाते हैं। 25 अप्रैल 2021, 25 अप्रैल की बात करने जा रहे हैं। यस, विश्व मलेरिया दिवस। क्या है? देखिए, पृथ्वी है, आप कैसे इसे कनेक्ट करेंगे कि विश्व पृथ्वी दिवस पर ही तो मलेरिया फैला है, मतलब नहीं वो नहीं, लेकिन लर्न करने के लिए बता रहे हैं कि पृथ्वी दिवस के बाद हमें मलेरिया याद रखना है कि पृथ्वी पर ही तो मलेरिया फैला है। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2021 को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्या थीम है इस बार? तो जीरो मलेरिया तक पहुंचना। जीरो मलेरिया तक पहुंचना मीन्स मलेरिया को पूरी तरीके से समाप्त करना। आगे बढ़ जाते हैं, मई की तरफ चलते हैं अब। 3 मई 2021, 3 मई 2021 क्या मनाते हैं हम लोग? तो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम लोग, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए दिवस मनाया जाता है। थीम क्या थी? इन्फॉर्मेशन इज़ अ पब्लिक गुड। इन्फॉर्मेशन इज़ अ पब्लिक गुड। आगे बढ़ जाते हैं। 22 मई 2021 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अभी हमने 22 अप्रैल पढ़ा था, अब हम 22 मई पढ़ रहे हैं। कनेक्ट करेंगे, एक महीने बाद हम क्या मनाते हैं? पृथ्वी है तो डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस क्या मना रहे हैं हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। अभी बताया ना मैंने कि 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड अर्थ डे। तो 22 मई 2021 को हम क्या मनाएंगे? उसके जस्ट 1 मंथ बाद हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इस बार की थीम थी हम समाधान का हिस्सा हैं। क्या है? हम समाधान का हिस्सा हैं। यस। तो आगे याद रखते हैं हम लोग। मई में बस यही 2 इंपॉर्टेंट डेट हैं। आगे बढ़ जाइए, बहुत सारी डेट्स हैं, मैंने बहुत सारी इंक्लूड नहीं की हैं, बट आपके एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है। 5 जून 2021 की बात कर रहे हैं अब हम लोग। तो 5 जून को सब लोग जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी इसकी? तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। आगे बढ़ जाते हैं। 21 जून 2021 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5 जून बहुत इम्पॉर्टेंट है। 21 जून 2021 को आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष क्या थीम थी? तो स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि योगा फॉर वेल बीइंग। योगा फॉर वेल बीइंग इस बार का ये थीम थी। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ मैंने एक एडिशनल फैक्ट यहाँ पे जोड़ा हुआ है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया जिसका नाम था नमस्ते योग। ठीक है, ये क्या है? एक मोबाइल ऐप है जिसे लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जून में ही पढ़ रहे हैं आगे डेट 14 जून, यानी कि ये थोड़ा सा मैंने सीरियल गड़बड़ कर दिया था, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। 14 जून 2021, 5 जून के बाद हम 14 जून 2021 पढ़ लेते हैं। तो 14 जून को हम पढ़ते हैं विश्व रक्तदाता दिवस। क्या पढ़ते हैं? विश्व रक्तदाता दिवस। अब थीम क्या थी इस वर्ष की? तो गिव ब्लड। भाई ब्लड को तो देना ही होता है ना, ब्लड देना चाहिए। तो गिव ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग। मेजबान कंट्री कौन सा था इस बार जो ये पूरा जो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया? तो इस बार मेजबान कंट्री कौन था? तो इटली था। ये एक एडिशनल फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 जून 2021 की तरफ। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। 17 जून 2021 विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। इस बार की थीम क्या थी? तो रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। देखिए, मरुस्थल बनने से रोकना इस दिवस को मनाने के पीछे पर्पज़ है। तो यानी कि रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, यानी कि लैंड की रिकवरी को वापस लाना इस बार ये इसकी थीम थी। तो हमने इस तरह से जो बहुत महत्वपूर्ण डेट्स थी और उनकी थीम थी वो हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखेंगे, नोट डाउन करेंगे और फिर एक बार लास्ट में कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करिए ताकि मैं और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊं और जो कि सभी के लिए बेनिफिशियल हो। ये सभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू, बाय बाय।